Hello everyone, welcome to this new video on my channel. So guys, this initiative is to cover history optional for UPSC and state PCS. So we will keep this video bilingual. तो हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे ताकि जो लोग हिंदी समझते हैं वो भी पढ़ सकें और जो इंग्लिश समझते हैं वो भी पढ़ सकें। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल गाइज हम कवर करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसकी वीडियोस बहुत कम है ऑनलाइन, प्लस इसके लिए ज़्यादातर लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप कोचिंग लगा सकते हो या ऑनलाइन जो पेड प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे क्लास ले सकते हो। ठीक है, तो ये फ्री वीडियोस हैं आपके लिए, आप इनको देख सकते हो। जो नॉलेज मुझे है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो जिनके पास हिस्ट्री ऑप्शनल है ताकि वो इसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस particular initiative which I am going to do, and do tell them to subscribe the channel. Okay, so we are going to begin with the first video and we'll talk about basic strategy, okay, and the syllabus. So now let's begin. So guys, first of all, as you all know that there are two papers. The first one is the paper which comprises of two sections, and it has ancient Indian portion, and the second section has medieval India portion. Okay, so that is for the paper one. तो जो पेपर वन होगा उसमें आपका एंशियंट इंडिया वाला पोर्शन आएगा, यानी कि जो बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है, यानी कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री स्टोन एजेस से लेकर के पूरा 750 सीई तक। और जो सेकंड सेक्शन होगा इसमें, उसमें मिडिवल इंडिया आएगा। ठीक है, यानी कि मध्यकालीन भारत जिसको हम बोलते हैं वो आएगा। तो फर्स्ट पेपर में हम कैसे चलेंगे, तो जैसा कि आपको पता है टाइमलाइन जो है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, अगर नहीं है तो आइडिया दे देता हूँ मैं आपको, कि जो स्टार्ट होता है वो होता है स्टोन एजेस से। ठीक है, पैलियोलिथिक से, और ये जाता है 750 सीई तक। तो जब हम ये पूरा पीरियड कवर करेंगे तो इस पीरियड में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करने हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे को कल्चरल एस्पेक्ट्स कवर करने होंगे स्टोन एजेस से लेकर के पूरे 750 सीई तक के। ठीक है, और 750 सीई तक के अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट्स देखें तो उसमें आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और हर पीरियड में अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल, स्टोन एजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई फिलॉसफी नहीं होगी ऑब्वियसली। ठीक है, वहाँ पर कोई म्यूजिक नहीं होगा, हाँ, बट वहाँ पर ये है कि पेंटिंग्स वगैरह हमारे को देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम हर एक फेज के कल्चरल एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे आएंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो है उसमें एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, ट्रेड, कॉइन्स, अर्बनाइजेशन, बैंकिंग, मनी लेंडिंग, जितने जितने जी जो भी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती है उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, और ये भी सेम वैसे ही स्टोन एजेस से लेकर के पूरा जो 750 सीई तक का पीरियड है वैसे ही चलेगा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी। ठीक है, तो स्टोन एज में आपको पता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या होंगे, कुछ भी नहीं होंगे क्योंकि तब इकोनॉमी थी ही नहीं। ठीक है, फिर सिमिलरली जब हम मान लीजिए मॉडर्न पीरियड अगर हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो मॉडर्न पीरियड में ऑब्वियसली इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, क्राफ्ट होगा, ट्रेड होगा, कॉइन्स भी होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम उसको कवर कर लेंगे एस्पेक्ट वाइज। ठीक है, फिर हम उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बाद पॉलिटिकल, या फिर आप कह सकते हो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी कवर करेंगे। ऑब्वियसली डायनेस्टीज वगैरह कवर करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है बट हम उसको कवर करेंगे। और सोशल एस्पेक्ट्स फिर हम कवर करेंगे, वरना कास्ट एंड जो भी वुमेन वगैरह का स्टेटस था, या फिर स्लेवरी के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, वो सोशल स्टेटस या सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। ओके, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द cultures or the themes which only have archaeological evidences. For example, Indus Valley Civilization, Megalithic period, Paleolithic period, and the others. Okay, in this we are going to talk about the themes from the archaeological point of view. Okay, so I know you will not be able to get this point, like how do we study it, archaeological uh, themes are like what. सिंपली इफ आई से आर्कियोलॉजिकल थीम्स वो होते हैं जिनके बारे में हमारे को कोई लिखित जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मटेरियल रिमेन्स के थ्रू हम इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल थीम है। ठीक है, बस इतना ही इसका कहने का भाव है, तो इसमें कुछ ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है। ओके, सो देयर इज नो सिग्निफिकेंस in the name of archaeological themes. Okay, so we have just named them as archaeological themes because we don't have any
particular sources for them. Okay, like not particular, you can say literary sources for them. Okay, so the fifth thing is the map work and sources of history. So map work we will discuss in the later classes. Okay, map work is not required right now when we are just beginning. Map work will be needed later on, and I'll tell you how to do it. Okay, so apart from this, the second section of first paper is medieval Indian history, and in medieval Indian history, we are going to cover early medieval India and later medieval period. Okay, both will be covered. इसमें आपको दोनों कवर करने पड़ेंगे, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में अर्ली इंडिया और लेटर मिडिवल पीरियड. ठीक है, तो इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे. पहले कल्चरल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम आर्किटेक्चर, म्यूजिक, स्कल्पचर, लिटरेचर, इन सब की बात करेंगे. और ये हमारा स्टार्ट होता है 750 सीई से. ठीक है, और जाता है हमारा 18th सेंचुरी यू कैन से. ठीक है, 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, तो हम वहाँ से मानते हैं कि मॉडर्न पीरियड शुरू हो गया है. ठीक है, कहीं ऐसी भी थ्योरी है कि 1757 से जो है हमारा मॉडर्न पीरियड शुरू होता है. ठीक है, 1757 से हमारा मॉडर्न पीरियड अगर शुरू हो रहा है, तो यानी कि जब बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध हुआ, उसमें जब ब्रिटिशर्स जीत गए, तो वहां से माना जाता है कि मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है. ठीक है, लेकिन अगर आप बुक उठाओगे तो उसमें 1707 से शुरू होता है बेसिकली. तो मैंने आपको दोनों बता दिए. ठीक है, तो बेसिकली 1757 इज द आंसर, बट 1707 से मॉडर्न इंडिया की बुक शुरू होती है, तो हम भी वहीं से कर लेंगे. ठीक है, तो सोशल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, वुमेन एंड नोबिलिटी, we will cover all these things like social aspects. Okay, then we'll move on to the economic aspects. In the economic aspects, we will talk about trade, agriculture, urbanization, and the other things which are required. I have mentioned etc. Okay, so etc का मतलब ये है कि हम इसमें और भी चीजें ऐड कर लेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में. ठीक है, जब करेंगे. उसके बाद पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में आप समझ सकते हो कि क्या ही होगा इसमें. मतलब दो डायनेस्टीज हैं वो तो करनी ही करनी है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ना पॉलिसीज होंगी. ठीक है, पॉलिसीज होंगी, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अकबर का मनसबदारी सिस्टम एटसेट्रा. ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो अगला पेपर जो है हमारा, वो पेपर नंबर 2 है. इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आएगी. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, जैसा कि मैंने आपको बताया 1757 बोलते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे 1707 से, जब औरंगजेब की डेथ होती है. ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसीज को देखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इन्हीं सही जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की जो इमेज है, या आप कह सकते हो फाउंडेशन है, यहीं से मजबूत होनी शुरू होती है. फिर हम कल्चर पे आएंगे कि उस टाइम का कल्चर कैसे चेंज हुआ, मेडिवल से मॉडर्न की तरफ कैसे ट्रांजिशन हुई, यूरोपियन एलिमेंट्स हमारी सोसाइटी में कैसे है. ओके, सो फर्स्ट 3 एस्पेक्ट्स आर क्लियर, आई होप. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल. ओके, हाउ डिड इट हैपन, and the second thing, that is British policies, which are very important for the foundation of British imperialism in India or colonialism in India, because their policies were the weapon which they had to shape the future of our country. Okay, in the name of colonialism. So this third aspect is culture, in which we will cover that how the transition from a medieval to the modern society took place, right? And the fourth aspect would be the socio-religious reforms, because India was not that advanced, right, in the terms of education and all that stuff, as you know. So they tried to introduce Western education in the name of modernity. They said we'll introduce Western education and Western norms, Western laws, everything Western, to make you people modernize. Okay, so it's like forcing their rules ऑन अस. ओके, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें इम्पोज करी, कैसे वेस्टर्निज्म आया. ठीक है, इस फिर इंडियन रिएक्शंस क्या हुए. 1857 का आपका रिवोल्ट आ जाएगा इसमें, और भी जितने भी रिबेलियंस वगैरह हैं सब आ जाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जो कि बेसिकली स्टार्ट होगी फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस से 1885. ठीक है, और ख़त्म होगी जा करके पार्टीशन पे. ठीक है, फिर पोस्ट 1947 के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी हम कवर कर लेंगे. ओके, सो आई होप दीज last three, like India's reaction, in which we will talk about the peasant rebellion, and sixth one
that is Indian national movement and partition. We are going to talk about that also, but we will begin from the foundation of Congress Party, that is 1885, and we'll end up on the partition of 1947. Okay, then we'll talk about certain aspects related to 1947 period and afterwards. Okay, then another section which we have to cover is contemporary Indian history. Okay, so in contemporary Indian history, basically you have to uh, see the society after 1947, society, politics, and different issues after 1947. Okay, so the challenges after independence which we faced, we'll talk about it. Then we'll talk about impact of partition. Okay, impact of partition in each and every way: society, economy, etc., political also. Then integration of native states, like you must be knowing that there were princely states and the uh, other states which were ruled by Britishers. Okay, so how they were integrated into India, we'll talk about it. Okay, so and the other thing is caste politics and environmental movements which are important. Okay, so ये तीन चीजें, challenges, impact of partition, फिर इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि इंडिया बना कैसे, मतलब कैसे जो रियासतें थी अलग अलग उनको मिला करके इंडिया बना। ठीक है, और उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे, कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी, और इन्वायरमेंट मूवमेंट्स के बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें क्या करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे को सेम पेपर 2 का ही पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, सिविल वॉर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैपिटलिज्म से रिलेटेड है, और उसके रिएक्शन में एक नई चीज़ आई थी, उसका नाम था सोशलिज्म। ठीक है, तो ऐसे हम चेन बना के कर लेंगे। ठीक है, सोशलिस्ट आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, और फिर उन आइडियाज़ को कौन सी कंट्री ने फॉलो करके वहाँ पर रिजीम बनाया, यानी कि अपना राज बनाया, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, so I hope these three things are clear. That first of all, we'll talk about imperialism. What is imperialism? How did it begin? How did it begin? And what is decolonization, etc. Okay, then we'll talk about American Revolution and Civil War also. Then Industrial Revolution, which gave rise to the socialist ideas also. Okay, then we are going to talk about the European history. In European history, we'll talk about French Revolution. Okay, and French Revolution, FR, till WW2, that is World War II. Okay, so that is your European history. These are small topics, we will cover them, don't worry. ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट 1945 वर्ल्ड की, यानी कि कोल्ड वॉर एरा की। ठीक है, और उसके बाद एज ऑफ एनलाइटनमेंट एक अलग से टॉपिक है, पुराना टॉपिक है, मतलब उसके बारे में हम बात करेंगे, और ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपको हो सकता है कि अभी समझ में ना आ रहे हो कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट क्या है और ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या है, तो जब हम कवर करेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी चिंता आप मत करो। तो आई होप दैट दीज टॉपिक्स, दैट इज कोल्ड वॉर एरा पोस्ट 1945, then European history I have already told you, from French Revolution till World War II. Okay, then the age of enlightenment and British democratic policies, this might confuse you, like what are these two topics, but when we will cover them everything will be clear. Okay, so don't worry about them right now, we'll cover them later on. So now moving on to the sources which we will be needing. For example, the videos which I'll make, I'll use the sources as mentioned on the slide, you can see. Okay, I'll refer to the R.S. Sharma book also, and I use Upinder Singh's book also, Romila Thapar's book also. R is missing in Romila Thapar. This is not Thapa, this is Thapar. R is missing. Okay, so specific topics from Romila Thapar's book, especially her work on the Mauryan society is very good. Okay, on the Mauryan dynasty is very good. You can read her book. You can read it as a novel also, just for the knowledge purpose also, even if you don't want to read it for your exam. Okay, so that's a good book. Then IGNOU's website has certain booklets. I'll talk about them later on. When we will study, I'll tell you what source you have to refer to. Rest you can cover from video also. Okay, because video I am already giving, so you can cover. ठीक है, तो
एंशियंट इंडिया के सोर्सेस क्लियर हो गए। आर एस शर्मा, डी एन झा की जो बुक है वो आपको मिल जाएगी, और ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये दोनों में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। बाकी जो बुक्स हैं वो रेफरेंस के लिए हैं, उनकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है आपको, अगर होगी तो आई विल टेल, ठीक है, बता दूंगा। उसके बाद सोर्सेज ऑफ स्टडी, ठीक है, फॉर मिडिवल इंडिया। इसमें आपको सतीश चंद्रा की बुक रेफर करनी है और इग्नू रेफर करना है, ठीक है। जेएल मेहता रेफरेंस के लिए है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें से कुछ होगा तो आई विल टेल, ठीक है। बाकी आप वीडियोस से कवर कर लोगे, जो मैं वीडियोस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें, जो कि पेपर 2 में आने वाला है, तो इसमें विपिन चंद्रा की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये आपको पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। और प्लासी टू पार्टीशन जो है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं जो बहुत अच्छी तरह दिए हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये दो बुक्स आपके मेन सोर्स होंगी, बिपिन चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी, या फिर न्यू वाली भी ले सकते हो, जिसपे मतलब न्यू वाली इन द सेंस जो न्यू बुक है इनकी, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, बाहर से रेड कलर का कवर है, ठीक है, वो ले सकते हो। इग्नू की बुक्स जो हैं वो बुकलेट फॉर्म में आती हैं, वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, जोन सी आपको रिक्वायर्ड होंगी। प्लस स्पेक्ट्रम में कुछ कुछ टॉपिक्स अच्छे हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हालांकि स्पेक्ट्रम आपको प्रीलिम्स के लिए तो पढ़नी ही पढ़नी है, इन एनी केस जस्ट रीड इट, और उसमें से अगर कुछ स्पेसिफिक निकलेगा ऑप्शनल का तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। So I hope these sources are clear. Again, I'm saying, guys, that these sources are available in Hindi and English both. So you can refer to them. Next, world history. There is one book called as Norman Love. Another book is by Arjun Dev. Okay, you can read that also. That is NCRT basically. Okay, so you can refer to Arjun Dev's book also. And another book is also an NCRT, but it is by Anwarul Haq. Try if you get it. That's an old version. Okay, अनवर उल हक की बुक है, आपको मिलेगी, वो शायद ही मिलेगी। अर्जुन देव की मिल जाएगी, वो पढ़ लेना। और नॉर्मन लॉ की अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, इसकी पीडीएफ भी होगी ऑनलाइन, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, बाकी हम मैप वर्क जो है वो डिस्कस करेंगे आफ्टर सम डेज, जब ज़रूरत होगी, अभी ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स को चैनल के बारे में बता सकते हो कि ये न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, अगर वो उनके पास हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो भी आकर कवर कर सकते हैं। और बिकॉज आई एम डूइंग माई हिस्ट्री ऑप्शनल and I am willing to share my knowledge with all of you who are preparing for history optional. Okay, and another important thing is, if there is anything which you want me to like share with you, for example, I have very good knowledge about internal security, I can share my notes with you of internal security, I can make videos on that also. इफ़ यू वांट देन डू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी पे चाहिए हो। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे सोसाइटी पे नोट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे अच्छे नोट्स नहीं मिलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पे अच्छे नोट्स नहीं मिलते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, उसकी भी साथ साथ हम वीडियोस के थ्रू रोज कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि ग्रो करने में हमारे को हेल्प मिले, और जितने भी लोग नीडी हैं, जिनको भी ज़रूरत है, वो इस चैनल के साथ जुड़ सकें, ठीक है। सो आई होप यू विल सपोर्ट दिस चैनल एंड दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। प्लस इफ़ यू नीड एनी थिंग, एनी एडवाइस रिगार्डिंग द एग्जाम, what to do and what not to do, then you can just comment it in the comment section below and I'll answer your queries. So thanks for watching this video and please subscribe to the channel. Thank you.